आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो हम सभी अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन के समय में एक साथ करते हैं। आज का जो रविवार है वो पुनरुत्थान के बाद का छठा रविवार कहलाता है और आज हम विशेषकर प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण का दिवस भी, जो पिछले हफ्ते 21 तारीख को मनाया गया, आज उसको भी याद करते हैं। आज हमारा मनन और चिंतन का जो विषय है वो ये है, हमारी महिमापूर्ण अंत का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है। हमारे महिमापूर्ण अंत का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि 2020 के इस मई के महीने में आप हमें ले आए हैं बड़ी ही सलामती खैरियत से। पिता, दुनिया में खौफ है, डर है, मृत्यु है, लेकिन आप में जीवन है, आनंद है और शांति है। और इसी विश्वास में अपने चेलों के साथ आपने ये वादा किया कि मैं चाहता हूं ताकि मैं फिर आऊं। प्रभु जी, हम उसी उम्मीद से आप पर लौ लगाए बैठे हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे कुछ भी बीमारी तकलीफ हो, आपका प्रेम इन सब बातों से बहुत उत्तम है कि प्रभु हमें इन चिंताओं में नहीं बल्कि आपकी आश्वासन पर भरोसा है कि आप अनंत जीवन की उस मिरास को हमें देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे घरों के भंडारों के लिए अभी तक आपने संभाला है। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन कर्जदार परिवारों के लिए, ईएमआई भरने की चिंता के लिए, रेंट पे भरने की चिंता के लिए, स्कूल की फीस को भरने की चिंता के लिए, अपने घर में राशन की कमी होने की चिंता के लिए। पिता, आपके स्वर्ग के भंडार खोलना चाहते हैं। ऐसे मसीह खड़ा कर देखना चाहते हैं जो बिना जताए बिना बताए इन परिवारों की मदद करने को सामने आए और वो सच्चे मसीह कहलाए। पिता, आपने सेंट जॉन चर्च की कलीसिया इस परिवार को विशेष कृपा से नवाजा है कि हम जब एक साथ हो जाते हैं हमारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी की जाती हैं। पिता, हम सभी इन तमाम बातों और विषयों के लिए, और जो हमारे बीच में इस समय बीमार है, तकलीफ में है, किसी भी कारण से परेशान है, डिप्रेशन में है, विशेषकर कोरोना के द्वारा चिंतित है, उनकी नौकरियां, उनके काम धंधे अभी नहीं चलते, उन सब विषयों पे तेरा लहू छिड़कते हैं और आपकी इच्छा को प्रकट किया चाहते हैं कि आप आनंद का जीवन है, खुदार का जीवन हमें प्रदान करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में, आमीन। एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मनन और चिंतन के विषय जो आज हमें दिया गया है। आज हम सभी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिवस को और आज पुनरुत्थान पर के बाद के छठे रविवार को मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का विषय हमारी महिमापूर्ण अंत का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है। भाई और बहनों, समय बड़ा ही विकट और गंभीर है। हमें कई महीनों हो गए हैं, कई हफ्ते हो गए हैं और हम इस विचार में हैं कि कब एक नया सवेरा, एक नई जिंदगी और एक नया आनंद हमें प्राप्त होगा। यही गंभीरता, यही समस्या को लेकर 2020 साल पहले वो चेले आसमान की ओर तकतकी लगाए देखते रहे और जब प्रभु यीशु उनके ऊपर से उठा लिए गए, बादलों में छिप गए, तब से आज तक वो चेले उसी बाट को जोते हैं। लेकिन विषय ये है कि उस बाट को जोने में, उस तारीख को याद रखने में, उस दिन के गवाह बनने में उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु के तुल्य माना और जिया कि मानव शरीर में होकर भी, किसी की प्रतीक्षा करने पर भी अपने गुरु के शब्दों को याद रखा और तमाम वो बातें जो प्रभु यीशु उन दिनों ने सिखा कर गए थे हमेशा याद रखी
और उन बातों पर चले और प्रभु यीशु के उस महान दिव्य मिशन को जो पूरी सृष्टि पर फैलाना है, उसकी बागडोर उन चेलों ने अपने हाथ में ली। स्वर्गारोहण प्रभु यीशु के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि स्वर्गारोहण प्रभु यीशु के उस काम को जो हमें और आपको दिया गया है कि हम विश्वास लाएं, बहुतायत से विश्वास लाएं और कर्म करें और प्रार्थना में बने रहे। इस विश्वास को आज इस असेंशन डे की यादगारी में, इस पुनरुत्थान पल के छठे रविवार की यादगारी में मुझे और आपको देखना है। आइए हम अपने वचन बाइबल जो आज हमारे लिए पढ़े गए हैं, आपके मोबाइल फोन जो सेंट जॉन्स चर्च काल का व्हाट्सएप ग्रुप है और एक यूट्यूब चैनल का जो शेयरिंग लिंक भेजा जाता है, मुझे उम्मीद है कि आप सब गंभीरता से, एकाग्रता से एकचित होकर प्रार्थना जरूर करते होंगे। आइए वचन को देखें। प्रभु यीशु का जो सुसमाचार आज यहाँ पढ़ा गया वो यूहन्ना रचित सुसमाचार से लिया गया है और 17वां अध्याय बहुत ही उम्दा और खूबसूरती से यूहन्ना ने इस बात को यहाँ पर लिखा है कि ये एक पाठ नहीं, ये एक प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह की हाई प्रीस्टली प्रेयर है और यूहन्ना ने बहुत ही बड़े अच्छे शब्दों में इनको पिरोया है। ऐसा नहीं कि मत्ती, मरकुस और लूका ने प्रभु यीशु की प्रार्थना को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन विशेषकर यूहन्ना जो शब्दों के अंदर गागर को सागर भरता है, वो यहाँ पर लिखता है ये प्रभु यीशु की हाई प्रीस्टली प्रेयर है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को देखते हैं, 14 पद से 5वें अध्याय के 10 पद में तब पाते हैं, वो ये प्रार्थना की याद दिलाता है। इस हाई प्रीस्टली महायाजकीय प्रार्थना में 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, प्रभु यीशु अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं और वो उस रहस्य को उजागर करते हैं जो इस स्वर्गारोहण पर अपने चेलों को दर्शन में, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने जीवन की मिनिस्ट्री के द्वारा बताया। दूसरे पद में जब हम इसको देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन में, वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं और तीसरे अंतिम बात में वो उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां मैं और आप फिट बैठते हैं। हमने शायद प्रभु यीशु को साक्षात्कार नहीं देखा, मरियम को नहीं देखा, यूसुफ को नहीं देखा और शायद अब तक हम इस्राएल यरूशलेम नहीं गए हैं। पर भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि वहां जाने से ही या साक्षात दर्शन से ही, बल्कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, हम उसके बेटे और बेटी होने के वारिस कहलाएंगे। आज का ये संदर्भ, ये विषय बहुत ही खूबसूरत है। कई बार इस संदर्भ को, इस विषय को बड़ा ही आत्मिक रीति से देखा जाता है कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, प्रभु यीशु पुनरुत्थान हो गए और अब वो आएंगे, तब तक हम क्या करें? तब तक हम सिर्फ आनंद करें या सिर्फ मनन करें या हम सिर्फ आसमान में नजर उठाए देखे रहें? नहीं, प्रभु यीशु अपने चेलों को कुछ बातें सिखा कर गए हैं। जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरा किया, उस काम की बागडोर आज वो आपको और मेरे हाथ में देकर जाते हैं कि जिस तरह मैं चाहता हूं तुम वैसे ही मुझे देखोगे, लेकिन तब देखोगे जब मेरे पिता की महिमा करोगे। आज मुझे और आपको महिमा देना है। मेरे और आपके हर एक काम से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। मेरे और आपके परिवार से, मेरे हर एक विचार से केवल और केवल यीशु मसीह को महिमा मिले, उसके पवित्र आत्मा को महिमा मिले, उसे भेजने वाले प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा मिले। और यही बात आज वो अपने इस अध्याय में बताता है कि किस तरह पिता से पुत्र की और पुत्र से पिता की महिमा होती है। यहाँ पर आज असेंशन हुआ है। असेंशन का मतलब आज गंभीरता से देखिए कि असेंशन जब हुआ तो प्रभु यीशु अलगाव की बात नहीं कर रहे। वो जहां से आया था
उस पिता को रिलेशनशिप को याद दिलाता है, उस ईश्वर और यीशु के बीच के संबंध को दिखाता है। He builds a relationship of father and son. आज मुझे और आपको इस असेंशन डे पे अपना रिलेशन बनाए रखना है। प्रभु यीशु एक रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति हैं। रिलेशनशिप को तोड़ने या उससे अलग या अलगाव एकाकी जीवन में नहीं। अगर एकाकी जीवन जीते तो वो केवल एक ही जगह पर बैठे होते, कोई उनका चेला ना होता, बल्कि वो खुद चलकर बीच में आए, जंगल से निकलकर उन अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बीच में रहकर समाज की परेशानियों को रात दिन झेलकर देखकर और उस क्रूस पर जो शायद मानव इतिहास में सबसे क्रूसित घृणित वस्तु हो सकती है, लेकिन जब उसका हम दैव्य रूप देखते हैं, हमें और आपको वो क्रॉस खींचता आया है। हालेलुया। परमेश्वर को तो नहीं देखा, उसके बेटे की सलीब को देखकर मुझे और आपको प्यार हो जाता है। वो शक्ति जो शायद मृत्यु को दिखाती थी, वो रोमी साम्राज्य को दिखाती थी, लेकिन आज वो शक्ति, वो चुंबकीय शक्ति उस क्रूस की बाहें फैलाकर मेरे और आपके खुदा बाप यीशु को देखते हुए हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर पहलू है। ये इस महायाजकीय प्रार्थना में दर्शाता है कि उस क्रूस से पिता की महिमा हुई, प्रभु यीशु की महिमा हुई और मेरे और आपके जीवन से भी केवल और केवल मसीह की महिमा होना अनिवार्य है। चाहे कितने लॉकडाउन हो, कितनी और समस्याएं, मैं वचन पढ़ना, बाइबल पर मनन करना और प्रार्थना के बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। आप और मुझे ये प्रण लेना है कि प्रभु के साथ, प्रभु के लिए और प्रभु में सदा महिमावंत रहें। और आज कितनी सुंदर बात इन पदों में निकलती है कि जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु आज कहां पर है। प्रभु यीशु को एक स्थान मिला है, प्रभु यीशु को एक काम मिला है। प्रभु यीशु काम से बरी नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। मैं जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे लिए निरंतर परहित निवेदन करूं। मैं जाता हूं पिता के राइट हैंड के पास बैठ जाता हूं और तुम्हारे लिए हमेशा उनसे प्रार्थना किया करता हूं। प्रभु यीशु स्वयं जो पृथ्वी पर थे, वही स्वयं प्रभु यीशु वहां आसमान में भी हैं, लेकिन काम जारी है। मेरे और आपके काम भी अपने घरों से जारी होने चाहिए। अपने घरों से एक दूसरे की निंदाओं के नहीं, बल्कि आनंद के, धैर्य और शांति के प्रचार निकलने चाहिए। दुआएं करिए, प्रार्थना कीजिए, पर शैतान जरूर भागेगा और परमेश्वर आएगा और हमारी पीड़ाओं को हर लेगा। इस असेंशन डे की रिमेम्बरेंस में हम उन 3 बातों को याद करें कि पहले पदों में प्रभु यीशु अपने पिता और अपने आप की महिमा को दर्शाता है। दूसरा, वो अपने चेलों की महिमा और चेलों के कार्य और उन पर दिए गई जिम्मेदारियों को दर्शाता है। और तीसरा, वो सभी विश्वासियों के लिए कि किस विश्वासी को परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया था, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। मुझे और आपको इस असेंशन डे में याद करना है कि अगर हम अपने वचनों को देखें तो कृपया फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद देखें, यूहन्ना 17 उसका 5 पद और यूहन्ना 1 उसका 14। जब हम इनको पढ़ते हैं, हम किस तरह परमेश्वर की उस महान स्वर्गारोहण को दर्शाते और देखते हैं। यह असेंशन हमें क्या दर्शाता है? यह असेंशन एक विजय का पताका है, विजय का एक स्तंभ है। ये प्रूफ है हमारे प्रभु यीशु की विक्ट्री का, जो मृत्यु के बाद उन्होंने कही। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 पद हम पढ़ते हैं। ये ध्यान रखें, ये भजन संहिता बड़ा सुंदर 110 उसका 1 पद में जब पाते हैं, ये असेंशन क्या है? ये असेंशन एक पोजीशन ऑफ ऑनर है जो एक महान राजा को, महान व्यक्ति और परमेश्वर के तुल्य पुत्र को दिया गया है। ये क्या चीज है? ये प्लेस ऑफ पावर है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 33 पद को देखते हैं और भजन संहिता 26 उसका 11, ये प्लेस ऑफ हैप्पीनेस है, हमेशा की खुशी का आनंद है। और जब हम देखते हैं
वहां पर एक स्थान है जहां प्रभु यीशु बैठेंगे, जो हमेशा एक परमानेंस है। मैं और आप आज शायद किराए के मकानों में हैं, हमें पता नहीं कल क्या होगा, हमें कोई उसकी निश्चितता नहीं पता कि ऐसा डेफिनेट होने वाला है। कई भविष्यवाणियां, कई बातें झूठी साबित हो जाती हैं, कई बार यूट्यूब चैनल की भविष्यवाणियां झूठी हो जाती हैं, लेकिन केवल और केवल प्रभु यीशु का आगमन वो झूठी भविष्यवाणी नहीं है। जो वचन से निकला है वो वचन सचमुच देहधारी है और सत्य है, मेरे और आपके वो साथ रहता है। हम अपने जीवन की इस कसौटी पर खरे उतरे कि हमें इस लॉकडाउन में सचमुच धैर्य रखना है, सचमुच प्रभु की मर्जी पूरी करनी है। केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में जब अधिकारी लोग, सरकारें लोगों से अपील करती हैं कि आप अपने घरों में बने, अपने आप को सुरक्षित रखें और इस शैतान रूपी कोरोना कोविड-19 से बचे, तो हम क्यों अपने आप में जिम्मेदारी को नहीं समझते। मुझे और आपको आज फिर से वो याद दिलाना है इस असेंशन संडे में कि मुझे केवल अपने आप को ले नहीं, बल्कि मेरे पीछे जो मेरे बच्चे हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षा भी मेरे हाथ में है। पूरी कायनात की सुरक्षा प्रभु यीशु के हाथ में थी और इसलिए प्रभु यीशु ने उस क्रूस को, उस कलंकित क्रूस को लिया और आज उसको महिमा के तुल्य बनाया। आज हम उस कलंकित क्रूस को नहीं बल्कि महिमा के क्रूस को अपने घरों में, अपने गलों में, अपनी बाइबलों में, अपने हर जगह देखते हैं कि हमें क्रूस देखकर लज्जा नहीं होती। लेकिन रोमी साम्राज्य शायद सोचता था कि वो उसको देखकर लज्जा हो जाएगी, लेकिन जब यीशु ने उस क्रूस पे प्राण दिए, वो भी निष्कलंक, बिना पाप के, और मेरे और आपके बोझ को लिए, वो क्रूस भी महिमावंत हो गया। हालेलुया। मेरे और आपके काम भी महिमावंत होने चाहिए, मेरे और आपके जीवन भी महिमावंत होने चाहिए, ताकि जो महिमा हमारे बुजुर्गों पर थी वो हमारे आने वाले खानदानों पर रहे, हमारे बच्चों के बच्चों पर रहे और हम वो महिमा एक दूसरे को बांटे, ताकि परमेश्वर का जो मिशन है वो पूरा हो। केवल ये नहीं कि आसमान में टकटकी लगाए देखते रहे और जो आसपास लोग भी रख रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, लोगों के घर में भूख है, प्यास है और हम सब भंडारों से सम्मत है, हम उन्हें ना दें। प्रभु उस इटर्नल लाइफ की बात नहीं चाहता। अनंत जीवन वो है जो यहाँ रहते हुए भी आसपास में हम एक दूसरे को लाइफ दे जाते हैं, हम एक दूसरे की मुस्कुराहट बन जाते हैं। अनंत जीवन केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के उन कामों को पूरा करना, प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु के पिता को जानना ही सबसे बड़ा अनंत जीवन है। आसमान में जाके भी क्या करोगे अगर प्रभु को यहाँ पृथ्वी पे नहीं जाना? मरने की बात भी क्या जानोगे प्रभु को पृथ्वी पे नहीं जाना? बड़ा अच्छा समय है, अपने घर में बैठिए, अपने बच्चों को अपने जीवन की वो सारी सजीव घटनाएं बताइए जहां प्रभु यीशु ने आपको छुआ था, आपकी परेशानियों को देखकर उसने भंडार खोल दिए थे। वहां पर उन बच्चों को बताइए कि किस तरह जीवित यीशु नासरी ने आपके घरों में आनंद भर दिया था। वो इस कोरोना को भी हराने का सक्षम अधिकारी है, उसे जीवन और मृत्यु का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, भाइयों बहनों को जहां पर हो सके प्रचार करें। बाहर सड़कों पे निकल के नहीं, बल्कि अपने घर में आज आनंद का सुसमाचार आपके घर में होना जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने चाहा कि मंदिर हर जगह बंद हो जाए, ताकि मेरे घर जो आज शायद प्रार्थना से अभावित थे, वचन से सूखे थे, वो इन 2-3 महीने साल में पूरे हरे भरे हो जाए। और जब हम मिले वो गर्मजोशी से मिले कि एक दूसरे को अनुग्रह बांटने वाले हो जाए। ये समय हमारा तैयारी का है भाइयों बहनों, वचन पढ़ने का है, मनन करने का है, अपने कष्टों में प्रभु की पीड़ा को सहने का है, अपने परेशानियों में परमेश्वर पर लौ लगाने का है, अपनी बीमारी में परमेश्वर पर चंगाई का भरोसा रखने का है,
प्रभु चाहता है कि हमारी जो इटर्नल लाइफ है वो एक रिलेशनशिप में हो। वो अपने पिता के पास जाएगा, हम भी अपने पिता के पास जाएंगे, लेकिन हम पृथ्वी में तो अपने पिता को पिता नहीं मानते। अपने परमेश्वर को संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण मन और हृदय से, शक्ति से नहीं प्यार करते तो अनंत जीवन लेके क्या करेंगे? अनंत जीवन में भी सारा दिन परमेश्वर उसका बेटा मिलेगा। जब हम आज ही उसको मिलना पसंद नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, तो अनंत जीवन के वारिस कैसे कहलाएंगे? अजीजों, आज मुझे और आपको चाहिए कि हमारे समुदाय में भी वो अनंत जीवन बांटा जाए। वो कम्युनिटी में जो प्रभु चाहता था वो सभी लोग उसका काम आगे बढ़ाएं। तभी वो चेलों के लिए प्रार्थना करता है कि जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए हैं। हालेलुया। और आज मैं और आप उन वचनों को 2 गुना 3 गुना नहीं, 60 80 90 100 और हर समय उनके लिए प्रार्थना करते कि वो फल लाएं, पवित्र आत्मा के फल। और जब हम प्रभु यीशु के उस इटर्नल दिन को देखें, सचमुच प्रभु को गर्व हो कि मेरे बेटे तूने मेरे काम को पूरा किया, मेरी बेटी तूने मेरे इस काम को पूरा किया, मेरे बच्चों तुमने मेरे बताए हुए रास्ते पर चले और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट देता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय नहीं कि हम अपने आप में कुंठित हो जाएं, टेलीविजन देख देख के, चर्चा कर करके कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल सचमुच सत्य की आत्मा से मांगे कि प्रभु मुझे दर्शन दे कि मैं तेरे समाज के कलेश में, इस समाज में जो मृत्यु आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि शायद लोभ जो है मनुष्य का बढ़ गया है। मनुष्य हर एक चीज में मिलावट कर रहा है, क्योंकि मैं और आप भी मिलावट होने दे रहे हैं, क्योंकि अपने ज्ञान को हम प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, हम जैसा है वैसे होने दे रहे। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास की प्रार्थना से कर, वो पहाड़ टल जाएगा। आज हम मिलावटखोरों के लिए, उन तमाम बातों के लिए जिसने हमारी इस पृथ्वी को क्षति पहुंचाई है, उन डेथ केसेस के लिए जो कंज्यूमरिज्म ने, ग्लोबलाइजेशन ने, इस ग्रीन हाउस प्रॉब्लम में, आइस जो हमारी ठंडी होकर पिघल रही है, ये बाढ़ें आ रही हैं, प्लास्टिक की इतनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध गंदगियां, अंधाधुंध कूड़ा हम एक दूसरे की जगहों पर फेंक रहे हैं, दिन ब दिन मकान बने जा रहे हैं। किन के लिए? ये सब परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। ये मनुष्य का लालच है कि आज हम इस बीमारी में पड़ गए। आइए मैं और आप फिर से वो जीवन जिए जो प्रभु यीशु ने दिखाया है कि हम कैसे 2 रोटी 2 मछली में जिंदा रह सकते हैं, कैसे कम कमानों में, कम अभाव की चीजों में, बिना बड़े महंगे कपड़ों में भी जिंदा रह सकते हैं अगर प्रभु हमारे साथ है। प्रभु पूरी कायनात को ये फिर से सिखाता है कि हम सब बचाएं और हम सब के प्राण उसके अनंत जीवन के वारिस ठहरें। आपसे मेरी गुजारिश है कि इन दिनों में पानी के लिए जो लोग तरसते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। पिला सकते तो पिलाइए, बाहर घड़े रख सकते रखिए, और कम से कम हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, कम से कम हो सके गंदगी को सही जगह पर फेंकिए, कूड़ा ना फैलाएं। बहुत सारी चीजें मैं और आप कर सकते हैं ताकि ये दुनिया परमेश्वर की बनाई हुई इस वादन की वाटिका जैसी तुल्य रहे। हमने इसे बर्बाद किया है, हम इसके लिए क्षमा मांगे और परमेश्वर से भी क्षमा मांगे कि हमने सचमुच जब हाथ बढ़ाना था हमने हाथ नहीं बढ़ाया। और आज हम मांगते हैं हमें दीजिए परमेश्वर कि हमें जो हाथ दिए हैं वो केवल सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए सदा ठहरे रहें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके महान स्वर्गारोहण में आपका महिमावान पुत्र आपसे जा मिला और हम आपकी प्रतीक्षा में हैं ताकि हम तैयारी हो सके, कर सके और आपकी उस महिमा को फिर से तेरी आमद के दिन देखने पाए। पिता, जब हमारा न्याय हो, पिता हमें भी अपने ऊपर गर्व हो कि हम तेरे गले की भेड़ हैं। पिता, हमने एक दूसरे को प्रभु जी बहुत आयत से तो नहीं दे पाए, लेकिन जो भी हमारे पास था हमने बांटा और बांटकर हमने एक दूसरे भाई बहन के बोझ को कम किया। पिता, इस वायरस के समय,
इस कोविड-19 के समय पिता परमेश्वर बहुत अशांति है, उन सब अशांतियों को शांति के राजकुमार तेरे हाथ में देते हैं। और पिता जल्द से जल्द उन दवाइयों के लिए, उन वैक्सीन्स के लिए तेरा लहू का छिड़काव चाहते हैं। तमाम हमारे कलीसिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे कलीसिया की जितने भी भाई बहन लैब में, अस्पतालों में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके परिवार पर विशेष कृपा करें कि वो एक्सपोज हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। और पिता जो लोग उनकी महिमा करते हैं, पिता प्रभु जी होने दे जो पुलिस महकमे में हमारे कलीसिया के जो भी मेंबरान काम करते हैं, और तमाम अध्यक्षों के लिए, तमाम उन बातों के लिए, भारत की सरकार के लिए कि वो जल्द से जल्द तमाम लोगों की सुरक्षा, तमाम जीवन को बचाने के लिए कार्य करे। और आपकी आत्मा की प्रेरणा से पिता जल्द से जल्द विजय पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।